हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ गैस एट कांस्टेंट pressure is a straight line passing through the opening. The plots at different values of pressure as shown in the figure. Which of the following order of pressure is correct for this gas? यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है हमें इस एक्सिस में, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे P4, P3, P2, P1 चार कांस्टेंट वैल्यूज हमारी प्रेशर की दे रखी है. तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन. तो जो की कंसेप्ट हमें यूज करना होगा वो हमारा यूज हो जाएगा इसके आइडियल गैस इक्वेशन. सो आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? इट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दे रखा है और प्रेशर हमें दे रखा है कौन सा. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर बाय पी इंटू टी. मैं इसको लिख सकता हूँ. यस, आई कैन राइट इट. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का कोई जिक्र नहीं है, सो हम उसको कांस्टेंट मानेंगे. तो यहाँ पे ये है मेरे पास वाई एक्सिस में, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस में, और ये है मेरे पास एम, दैट इज स्लोप. तो यहाँ पे मेरे पास ये है स्लोप. सो स्लोप से मुझे क्या पता लग रहा है? तो स्लोप से मुझे ये पता लग रहा है यहाँ पर m की वैल्यू मेरी है एन आर बाय पी, एंड आई कैन क्लियरली से m मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है. जितनी ज्यादा मेरी m की वैल्यू होगी उतना कम मेरा प्रेशर होगा. तो यहाँ पे स्लोप हम चारों ग्राफ का देख सकते हैं. जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर हमारे पास कम होगा, जिसका प्रेशर कम उसका स्लोप ज्यादा होगा. तो यही हमारे पास इन चारों में देखते हैं. तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास क्विकली ग्राफ. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दे रखा है P4. ये हमारे पास P4 की लाइन है, और यहाँ पे जो इसका ये स्लोप है इसको मैं θ4 दे देता हूँ. ये सबसे ज्यादा छोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा स्लोप इसी का है. देन वी हैव सेकंड P3. तो P3 ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इसका ज्यादा स्लोप आ गया. यहाँ पे इसका एंगल ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे ये स्लोप ज्यादा हो जाएगा. ये एंगल स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज tan थीटा, एंड tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल से. देन वी हैव ये, यहाँ पे मैं P3 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये P2 लिख दिया. तो यहाँ पे ये अगेन एक और एंगल बनेगा, तो यहाँ पे ये θ2 लिख देते हैं. तो θ2 और ज्यादा बड़ा है. देन फाइनली वी हैव P1, दैट इज फाइनल लाइन. ये हमारी P1 की लाइन है, और यहाँ पे ये और भी ज्यादा बड़ी है. तो यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास θ1. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर θ1 सबसे ज्यादा है, देन θ2 है, देन θ3 है. θ3 इज एंगल एंड एंगल इज स्लोप, और हमें पता है स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब हमें ऑर्डर कर देना है रिवर्स. यहाँ पे हमारे पास एंगल का ऑर्डर आ गया. अब इसी का रिवर्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे प्रेशर का ऑर्डर. तो यहाँ पे बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो P4 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर P3 की होगी, फिर P2 की होगी, एंड देन P1 की होगी. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा. स्लोप एनालिसिस से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. यहाँ पे हमने देखा स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम हो जाएगा. So let's have a look on the option P4, then P3, then P2, then P1. So the final answer is going to be option number C. Hope you understood it well.